डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टेरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो टॉरस है यानी कि जो वृषभ राशि है उनके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। अब आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है, मून साइन, सन साइन, नॉर्थ नोड, मतलब जिसको भी आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो कि यस ये मेरी राशि है, ये मेरा जॉडियक है और इसी आधार पर मैं अपने जीवन को देख रहा हूँ, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग है तो जो रेजोनेट होगा उसी को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए जो जुलाई का मंथ है वो उसकी एनर्जी क्या है। पहले हम आपकी ना कलेक्टिव एनर्जी देख लेंगे, उससे हमें थोड़ा पता चल जाएगा कि आपका जुलाई का मंथ कैसे जाने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू महादेव जी। ओ इम्पेशेंट मत होइए, पहला मैसेज ओके आ गया है। एट्यून टू द डिवाइन, न्यू मून इन पाइसेस। ओके, आपके इमोशंस, ठीक है। आप लोग टॉरस, जो आप अर्थ साइन हो, तो आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, आपका जो ट्रू सेल्फ है उस तरफ जाने की बात की जा रही है। तो जुलाई का जो मंथ है वो कह रहा है कि आपको ट्यून इन होना है, क्योंकि जो डिवाइन है वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ काम किया हो अपने ऊपर, कुछ भी एक्स वाई जेड, स्पिरिचुअली अगर मैं कहूँ उन लोगों के लिए, तो आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है जिसमें आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बस ट्यून होना है। अभी कैसे हो सकता है, ये मेडिटेशन के थ्रू होता है, स्टार गेजिंग में भी ये होता है, जब हम जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। अर्थ एनर्जी, क्योंकि आप ऑलरेडी अर्थ हो तो आपके लिए अर्थ की तरफ जाना, अपने आप को ग्राउंडेड करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपकी जो ये जो जुलाई मंथ है ना, वो आपको डिवाइन की तरफ ले जाने की बात कर रहा है। साथ ही यहाँ पे मुझे एक मैसेज और भी आ रहा है इससे कि आपकी ट्रू सेल्फ की तरफ जाने की बात की जा रही है। ओके, आपकी लाइफ का जो भी एरिया है वो हम आगे देखेंगे कि क्या आ रहा है, बट यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जी की बात हो रही है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने अपने अंदर जो डिवाइन है, क्योंकि हम सबके अंदर है, उसको उसके साथ खुद का संपर्क बनाना है। ओके, आउटर वर्ल्ड से थोड़ा सा आपको हटके अपनी तरफ ध्यान देना है। ठीक है, ये एक मैसेज, आपकी मैसेज नहीं, ये एक एनर्जी है जो आपकी आ रही है। अगर आप नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी आएगी। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं कि जो मेरे वृषभ हैं, जो मेरे टॉरस हैं, उनके लिए और क्या मैसेज है जुलाई मंथ के लिए। प्लीज़ ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरी मदद कीजिए। 2 कार्ड एक साथ आए हैं, दोनों ले लेते हैं। एक कार्ड मुझे और चाहिए। ओके, वो भी आ गया। तो ये है, यहाँ थोड़ा सा इसको मुझे हाइड करने के लिए मैं इसको इसके ऊपर रख देती हूँ। 10 स्टार कार्ड है ये, क्योंकि यूट्यूब गाइडेंस में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए। ठीक है, आप लोग आई थिंक समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। और बॉटम ऑफ डेक से है चैरियट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि सबसे पहला जो ये मैसेज है ना, ये रिपीट हुआ है दोबारा से कि आपको अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ना है। ओके, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो अनकॉन्शियसनेस दोनों मिलके काम करना चाह रही हैं। आपको बस ट्यून होना है। ठीक है, कैसा है, जैसे अगर आपने कभी कोई सितार या फिर जो भी चीज़ जिसमें ना तार होते हैं, मतलब वो वाद्य यंत्र जिसमें तार होते हैं, आपने देखा होगा, चाहे गिटार हो गया, उसको ना सेट किया जाता है, उसको कहते हैं ट्विन करना, है ना। उसके कुछ नोट्स होते हैं, उनको ट्विन करते हैं और उसके बाद मतलब वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, वरना म्यूज़िक नहीं निकलेगा, म्यूज़िक नहीं आ पाएगा। सेम चीज़ वही आपके साथ है, आपको बस हल्का सा सेट करना है। सब सारा काम हो रखा है, सेट करना है, जीवन का रिदम बच जाएगा, म्यूज़िक आ जाएगा सुंदर सा। तो वही यहाँ पर बात हो रही है। जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ऑप्शंस लेके आ रहा है। ठीक है, आप ये ऑप्शंस पता है कौन से हैं, जिन्होंने आपको पास्ट में थोड़ा परेशान किया था, बट उस समय आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, पर अब कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, आंसर आपको पहले मिल चुका है, उसी वजह से कर पाओगे। एक मूवमेंट है आपकी तरफ, पॉजिटिव मूवमेंट। ठीक है, मोमेंटम में आना। ठीक है, एक तो मूवमेंट भी होगा और मोमेंटम भी होगा, कि एक रिदम बनेगी, एक ताल बनेगी। जैसे अभी तक तो क्या हो रहा था ना, ऊपर नीचे ग्राफ, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे आ रहा था, कि कभी तो एकदम से कुछ हो रहा था, अब कुछ नहीं हो रहा था, वो चीज़ हट जाएगी। एक मोमेंटम, एक रिदम में सारी चीज़ें चलेंगी। साथ ही आपके लिए मैसेज ये भी है कि आने वाला समय प्रॉमिस कर रहा है कि आपके जीवन में बहुत कुछ खूबसूरत होने वाला है। हालांकि अभी आप लोग इस एनर्जी में होंगे कि क्या ही हो सकता है, सब कुछ तो कर लिया। ठीक है ना, तो वो एनर्जी आपकी हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बेटर डेज आर कमिंग, अच्छे दिन आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर आप अच्छे दिन की तरफ जा रहे हो। यात्रा मुझे होती हुई आपकी लग रही है, और ट्रैवल तो आपकी तरफ आ ही रहा है, या तो आप जाओगे या फिर कोई पर्सन भी आपकी तरफ आ सकता है। आपके इमोशंस इस समय बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने अनाहत चक्रा को ओपन रखिए, आपने क्लोज कर दिया है, और थर्ड आई का इस्तेमाल कीजिए, शब्दों की गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए एक मैसेज है। जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ पता है आपके साथ जुलाई मंथ में क्या होने वाली है, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो। ठीक है, आपको खुद महसूस होगा, स्टार लाइक फीलिंग आपकी होगी, आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करोगे अंदर से। ये ऐसी फीलिंग नहीं है कि जो कोई और आपको आके बोलेगा, आपको खुद से लगेगा। और अब ना आपके साथ इक्वल होगा, जितना आप दे रहे हो उतना ही आपको मिलेगा। बस आपको अपनी एक नेचर का ध्यान देना है। आप कभी कभी ना ओवर शेयरिंग कर देते हो,
जहाँ पे जितना इमोशंस नहीं देना दे देते हो, जहाँ पे जितना एफर्ट नहीं लगाना आप उतना लगा देते हो। तो जहाँ पे जितनी आवश्यकता है ना उतना ही काम कीजिए, जहाँ रेस्ट करने की आवश्यकता है वहाँ रेस्ट भी कीजिए। ओके, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है जुलाई मंथ के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू टॉरस, प्लीज़ महादेव हमें बताइए। थैंक यू। वॉकिंग अवे क्या कहा था, बहुत ही मतलब कनेक्टेड ही आते हैं मैसेज, देख लीजिए। ये ना यहाँ मैजिशियन एंड द मिरर, सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल। आप बिल्कुल आप ना बिल्कुल मैजिशियन बन सकते हो, अभी भी सकते पे आया है, क्योंकि आपके कुछ इमोशंस हैं जो आपको ओवर शेडो कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए, ठीक है। आप जैसे उनमें काम करोगे आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। मैजिशियन एनर्जी बैलेंस एनर्जी होती है, ठीक है। जब भी आपकी लाइफ में बैलेंस डबल आया, देखो ये नैनी आंख से भी बैलेंस है और मैजिशियन एनर्जी भी बैलेंस की बात कर रही है। इस समय आप जो प्लान करोगे वो एग्जीक्यूटिव अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। पहला मैसेज है, जो आप अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे चाहे मजाक में भी करोगे ना, वो सत्य हो जाएगा जुलाई मंथ में, तो बहुत ध्यान रखना। यीन एंड यांग की एनर्जी होती है, वो पार्टनरशिप को भी बताती है। अगर आपका कोई काम पार्टनरशिप में चल रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, ओवर शेयरिंग नहीं करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते उस प्रोजेक्ट की तरफ। तो वहाँ आपको बैलेंस लाना है, चाहे खुद से डालना है, अगर सामने वाले तो उनसे आप बात कीजिए, ठीक है। और लव रिलेशनशिप के लिए भी सेम है यीन एंड यांग एनर्जी। और जो बिल्कुल सिंगल है उनके लिए एक मैसेज है कि उनके पास एक ऐसे पार्टनर से आप मिलने वाले हो जिनसे मिलने के बाद आपको जुलाई मंथ में लगेगा ओके मेरी जो यात्रा है या फिर जो मेरी खोज है वो समाप्त हुई, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो। वॉकिंग अवे से जैसे मैंने आपको कहा कि आप या तो आप खुद निकल जाओगे उस जगह से, ठीक है, या फिर वो बेहतर देर आपकी तरफ ही आएंगे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पर ज़्यादा ऊर्जा भी यहाँ पे जो, क्योंकि इस कार्ड के बाद ऊर्जा हो गई है जाने की, तो आप ना उन ड्रामों से, उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उन चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं करती ना, वहाँ से टाटा बाय करने वाले हो। आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स करेंगे, तो बेहतर है आप ही कर लेना। तो बुरा मत मानना अगर कुछ रिश्ता टूट रहा है या फिर कहीं से आपकी, जहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं होगी ना, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा या आप खुद हट जाओगे। ये एक मैसेज मुझे यहाँ आता हुआ दिख रहा है। आइए लव ऑरेकल से भी देखते हैं कि आपकी लव लाइफ को लेकर एंजल क्या कह रहे हैं कि टॉरस के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए टॉरस के लिए लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। साथ ही मुझे एक चीज़ भी दिख रही है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनको घर को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। उनको कि मतलब उन्हें लग रहा था कि पता नहीं हमारा घर होगा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई मंथ में कुछ ऐसे सिनेरियो बनेंगे कि आपका घर बन सकता है, ठीक है। और साथ ही मैं आपके ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो लव ऑरेकल्स है, एक्सप्रेस योर लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू एंड फ्लर्ट। तो पहला मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर किसी पर्सन को आप पसंद करते हो, ठीक है, आपको ठीक लगता है, तो अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। उसको होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यस तो यस, नो तो नो। और अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो जाने दीजिए, ऐसे ख्वाबों ख्यालों में मत बैठे रहिए। उससे ना ब्लॉक करोगे आगे की एनर्जी, आप उस पर्सन को भी ब्लॉक कर दोगे, वो भी अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपने उसको इमेजिनरी थ्रेड में लॉक कर दिया। अब आप कुछ कह रहे नहीं हो, इससे अच्छा है कि आप कह दो, अगर यस होता है तो भी ठीक है, नो होता है तो भी हट जाना वहाँ से। क्लियर मैसेज है आपके लिए, ओके। सेकेंडली है, या फिर कुछ लोगों के लिए है कि कोई पर्सन आपसे आपकी अपनी फीलिंग आके कह सकता है, ठीक है, तो देख लेना। अगला है कि जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें जाने दो, अननेसेसरी उन चीज़ों में पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है जो आपको सर्व नहीं करते, ये मैसेज है। नेक्स्ट है, थोड़ा लाइट हार्टेड रहिए। आप चीज़ों को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जबकि वो उतना है भी नहीं जितना आपने उसको सोच लिया है। तो अपने मन को, अपने दिमाग को थोड़ा सा हल्का रखना है आपको जुलाई मंथ में। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपको किस तरफ फोकस करना है, या फिर आपका ध्यान यूनिवर्स किस तरफ लेके जाने वाले हैं इस जुलाई मंथ में। आइए देख लेते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। आइए देखते हैं। थैंक यू महादेव, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, थैंक यू देवी माँ। प्लीज़ मुझे बताइए टॉरस के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़, एक कार्ड, ओके। 9th हाउस, एक यही एरिया बचा हुआ था, ये भी आ गया। स्पिरिचुअल लाइफ, ओके। थोड़ा सा डोनेशन वगैरह, चैरिटी वगैरह पे ध्यान दीजिएगा, ओके। सेकेंडली, जिन लोगों के घर में कोई रिचुअल्स फॉलो होते हैं और उन्होंने शायद अब छोड़ दिया है, उस पर ध्यान दीजिए, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, मेडिटेशन तो आपको करना ही होगा, और अपने लिए जो मैंने बताया था थोड़ा सा समय तो आपको निकालना ही है, क्योंकि आपको अपनी क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते, और जो लोग करते हैं उनके लिए गुड साइन है कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। ये यहाँ पे आपको आने वाले समय में, जुलाई के मंथ में भी आपको कुछ ग्लिम्स दिख सकते हैं जिसमें आपको अपने डिवाइन का होने का अनुभव हो सकता है, ऐसा आपके साथ पॉसिबल है। साथ ही आपको क्या करना है, अगर आपको अपने जीवन में एक लंबी यात्रा, सुखद यात्रा करनी है तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। देखिए, अब आप सोचोगे स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो रिलीजन से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो एक अलग चीज़ होती है जहाँ पे हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं, जहाँ हम सोल के बारे में बात करते हैं, आत्मा के बारे में बात करते हैं। आत्मा अजर अमर है, वो बस अपना फॉर्म चेंज करती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको उस लेवल पे जाके सोचना है, आप सरफेस लेवल तक नहीं जा सकते,
कि बस इतना ही सोच लिया हो गया, ठीक है। तो डीप डाउन जाने की आपको ज़रूरत है। तो 9th हाउस इसी की बात कर रहा है, थोड़ा इनर वर्क करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टार्टिंग मैसेज था आपको पता भी होगा कि हमने यही कहा था, ट्यून टू डिवाइन। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनका समय आ गया है कि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भी सोचें, क्योंकि मटीरियल हो सकता है मटीरियली फुलफिल हो, आपकी अच्छी जॉब हो, तो ये पार्ट आपकी लाइफ में अभी छूट रहा हो, तो यहीं पर वो कहा जा रहा है कि इस तरफ भी ध्यान दीजिए। और अगर जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, मैं सच बता रही हूँ, आप जैसे ही थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल होना स्टार्ट करोगे, स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, आप अपनी लाइफ में देखिएगा कितना चेंज आता है। आइए यहाँ से भी देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके टॉरस की जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए टॉरस के लिए प्लीज़, थैंक यू। स्पिरिचुअल अबंडेंस, ओ माय गॉड टॉरस, कमाल है क्या कहें। सच बता रही हूँ, जो लोग इस समय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं उनकी तरफ अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस, स्पिरिचुअल अबंडेंस ना इतनी खूबसूरत होती है, इतनी आपको फुलफ़िल कर देगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये एक ऐसी है, ये काउंटलेस है। मैं किसी एक शब्द में आपको नहीं बोल सकती कि आपको अबंडेंस इस चीज़ में मिलेगी, कि मनी में मिलेगी, कि रिश्तों में मिलेगी, कि स्पिरिचुअल लाइफ में मिलेगी। ये सब जगह से है, एकदम से आप ऐसा लगेगा आप शॉवर कर रहे हो अबंडेंस से, ठीक है। स्पिरिचुअल अबंडेंस तो आपको आपकी तरफ ये आ रहा है। इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, इसको जाने मत दीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपकी। और 9th हाउस ये जो आया है, इसके लिए देखिए, जो ओपनिंग मैसेज था और जो एंडिंग मैसेज है, दोनों मैच कर रहे हैं। आपको अपने आप को बस रिदम में, आपको बस ट्यून करना है, अपना जो चैनल है वो उस जगह लाना है, ठीक है। बस इतना आपको करना है, बाकी सब यूनिवर्स आपके लिए रखा हुआ है, बस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके टॉरस, तो ये थी जुलाई मंथ की आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।